हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू एडवोकेट्स होते हैं, जो पहली पहली बार जाते हैं और कोर्ट में उनके क्या क्या स्ट्रगल्स होती हैं। बेसिकली हम आज उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, डिकोड करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले ये न्यूज़ आर्टिकल देखिए जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा ये सब चीज़ें कही गई हैं, लेकिन ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब आगे हम आपको बताएंगे। क्या क्या बताएंगे उस पर भी बता दे रहे हैं कि मेल फीमेल्स जो एडवोकेट्स होते हैं उनका रेशियो क्या है, एक नए एडवोकेट्स को कहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है वो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। और हम आपको साथ में ये बताएंगे कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होती हैं एक अच्छे एडवोकेट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट्स से ही। तो इसेंशियल एलिमेंट्स से स्टार्ट करें तो उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो टोटल 8 पॉइंट्स होंगे। टोटल 8 पॉइंट में वो क्या क्या होगा, पहले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन, आपका जो रिटन स्किल, जो राइटिंग स्किल होगा वो अच्छा होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। देखिए, आई एम अ लॉयर, आई एम एडवोकेट, और मैं बता सकता हूं कि जो एक न्यू एडवोकेट्स होते हैं जो पहली बार कोर्ट में जाते हैं उनको किन किन स्ट्रगल चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लोग कहते हैं एडवोकेट्स बहुत कमाते हैं, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट नोटिस पे ये बता दें कि आपका स्टार्टिंग में अगर आपको पेट्रोल का पैसा मिल जा रहा है तो वो ही बहुत है। चलिए इसको डिकोड करेंगे। ये जो शब्द होता है पेट्रोल का पैसा मिल जाएगा वही बहुत है, इसी को हम डिकोड करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला रिटन कम्युनिकेशन, दूसरा हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। तीसरा हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, आपको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है वो आपको आपका सेमेस्टर्स एग्जाम सिखा देते हैं, तो उसके लिए नो प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। चौथा हो जाएगा आपका इमोशनली इंटेलिजेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप लोगों को इमोशनली अपने बातों में कन्वर्ट कर लेते हैं ये। पांचवा हो जाता है रिसर्च स्किल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमको ये ड्राफ्टिंग दी गई है तो हम क्या क्या रिसर्च करेंगे कि उससे रिलेटेड हमको कंटेंट मिल जाए, तो ये आपको आना चाहिए। छठवां हो जाएगा आपका कॉमर्शियल अवेयरनेस। कॉमर्शियल अवेयरनेस मतलब ये कि जो न्यू जजमेंट आ रहा है, चाहे वो लोअर कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों, इवन सुप्रीम कोर्ट के हों, तो उससे आपको परिचित रहना है। सातवां हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी बातचीत करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। और आठवां पेशेंस, जो कि वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिटिगेशन फील्ड में जो है वो सर्वाइव करना है तो पेशेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके यहाँ पे मेल फीमेल्स का जो है वो रेशियो क्या है। देखिए, टोटल मेल फीमेल का जो रेशियो होता है, ठीक है, टोटल मेल फीमेल का जो रेशियो होता है एज एडवोकेट 85% मेल हैं और 15% फीमेल्स हैं। आप ये ग्राफ जो आ रहा है आपकी स्क्रीन पे इससे भी देख सकते हैं, 85% मेल और 15% फीमेल्स। अब हम आते हैं अपने मोस्ट टॉपिक पे कि एडवोकेट्स कमाते कितना है। यस, एडवोकेट्स कमाते कितना है। तो देखिए, ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहे होंगे। सरकार बहुत सारे वादा करती है कि न्यू एडवोकेट्स पे 10,000 रुपए स्टिपेंड मिलेंगे, 20,000 मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ कहावत की बातें कही ही जाती हैं। अब हम आपको सच्चाई से रूबरू करवाते हैं। देखिए, जो लिटिगेशन होता है, लिटिगेशन में आपको 0 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक मिलता है एज अ इंटर्नशिप, एज अ स्टार्टिंग, जब आप एडवोकेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। 0 से लेकर 2,000 मिल जा रहा है तो समझिए आपका पेट्रोल का खर्चा मिल जा रहा है। ये है सच्चाई। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो एनजीओज और लीगल एड्स होते हैं, उसमें भी लगभग यही कंडीशन है, 0 to 2,000। इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मिल गया तो आपकी किस्मत है, लेकिन इससे ज़्यादा स्टार्टिंग फेज के एडवोकेट्स को नहीं मिलता है। फिर आते हैं आपका टीयर 2 लॉ फर्म्स। टीयर 2 लॉ फर्म्स के जो सैलरीज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। वो तकरीबन 15,000 से लेकर 25,000 के बीच में स्टार्टिंग होती है, लेकिन वो सारे एडवोकेट्स को नहीं लेती है, सारे इंटर्न्स को नहीं लेती। वो बेसिकली एनएलयू या फिर बड़े जो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट होती है वो उन्हीं को लेती है। तो अगर आप उनमें से नहीं है तो आप इसको न मान के चलिए। बाई चांस इक्का दुक्का किसी का हो गया तो वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन बेसिकली वो लोग एनएलयू को ही प्रीफर करते हैं, बाकी और किसी को प्रीफर नहीं करते हैं। अब आते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट
और हाई कोर्ट का जो इंटर्नशिप होते हैं उसमें भी तकरीबन आपको 2000 से लेके 5000 रुपए तक मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जो स्टार्टिंग एडवोकेट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के जितने भी लॉयर्स होते हैं, उनको काफ़ी स्ट्रगल का सहायता कर मतलब जो है सामना करना पड़ता है। और उन सारे ग्राफ्स, क्योंकि जैसे मतलब आप कम से कम स्टार्टिंग फेज पे आप किसी एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट 6 से 7 साल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, किसी भी सीनियर एडवोकेट के अंदर में। बट अगर आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6-7 साल दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ से आपको 2-3 साल बाद वो धीरे धीरे पैसे देने ढंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप धीरे धीरे आप जब 30 और 40 के बीच में जाते हैं तब वहाँ से धीरे धीरे एक आप अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं लिटिगेशन से। जो हमारे इंडिया में टोटल एडवोकेट्स तकरीबन 20 लाख हैं, ठीक है, 20 लाख टोटल एडवोकेट्स हैं। उसमें से सुप्रीम कोर्ट के अगर एडवोकेट की बात किया जाए तो सिर्फ 3000 हैं। कहाँ 20,000, कहाँ 3000, सॉरी 20 लाख। टोटल एडवोकेट्स की संख्या 20 लाख है, 20 लाख। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में जो है वो सिर्फ 3000 एडवोकेट्स हैं। अगर हम माने तो सिर्फ 3000 एडवोकेट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हैं, जो कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट एक एक हियरिंग पे चार्ज करते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 15 लाख। ये जो आप सुनते हैं ना, जो कि एडवोकेट्स बहुत कमाते हैं, एक एक हियरिंग का इतना लेते हैं, वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। ऐसा नहीं हाई कोर्ट के नहीं कमाते, हाई कोर्ट के भी कमाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल हमारे इंडिया में 20 लाख एडवोकेट हैं जो बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं। 20 लाख। सुप्रीम कोर्ट के कितने हैं? सिर्फ 3000, सिर्फ और सिर्फ 3000। क्या प्रॉब्लम है, क्या कंडीशन है, वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मेंटल इलनेस की, जो लॉयर्स और एडवोकेट के अंदर है, ठीक है। आप ये ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में कितना ज़्यादा जो है वो मेंटल इलनेस होता है एडवोकेट्स और जो न्यू इंटर्न होते हैं, जो लॉ स्टूडेंट होते हैं और जो एडवोकेट्स होते हैं। ये ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि कितने जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेल फीमेल्स आपने देख ही लिया, 15% फीमेल्स हैं और जो है 85% मेल है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लिटिगेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं होना, या फिर जो आप मूवीज में देखते हैं जॉली एलएलबी में कि टाइप राइटर लेके बैठा होता है, हाँ बैठे होते हैं, वो वही स्टूडेंट होते हैं जो लॉ एडमिशन में लेने से पहले भौकाल लगाते हैं अपने बाइक पे एडवोकेट के स्टिकर, रील्स बनाना, ये वो वही स्टूडेंट होते हैं। अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप फोकस करिए कि जो भी जजमेंट होते हैं, जो आपके क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, आप उनको अच्छे से पढ़िए, बेयर एक्ट्स को पढ़िए। नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लिटिगेशन फील्ड। कम्युनिकेशन स्किल आप अपनी बेहतर करिए, बातचीत लोगों से करिए। और एक चीज और बताऊं, लिटिगेशन उन मेल या फीमेल्स के लिए नहीं है जो कि ये कहते हैं कि मैं इन लोगों से बात नहीं करूंगा या फिर लोगों से बात करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए लिटिगेशन नहीं है। साफ बात। अगर आप लिटिगेशन में आना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपको लोगों से डील करने आना चाहिए। आपका स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो बेहतर होना चाहिए। आपको मैनिपुलेशन आनी चाहिए। आप अपने जो क्लाइंट्स होंगे उनको किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही हैं, जज को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि जज को मैनिपुलेट करना है, बट आप अपने जो एग्जामिनेशन होगा, चाहे वो क्रॉस एग्जामिनेशन हो, चाहे एग्जामिनेशन इन चीफ हो, किस तरीके से आप उसको रख रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल आप लॉ कॉलेज से ही बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जो आगे की चीज़ें हैं वो कोर्ट में जाने से बेहतर होंगी। तो जो चीज़ें लॉ कॉलेज की हैं वो कम से कम आप बेहतर करिए, जो आगे की चीज़ें हैं वो आगे देखी जाएंगी। ये जो जितने भी लड़के होते हैं भौकालबाजी, ये वो आगे तक दूर रेस के घोड़े नहीं होते हैं। अगर आपके सेमेस्टर्स में 200 बच्चे हैं तो 200 में से ही लिटिगेशन में सिर्फ 10 बच्चे सरवाइव कर पाते हैं लास्ट तक, बाकी और कोई नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल, रिसर्च स्किल, नॉलेज स्किल, सोशल अवेयरनेस, इन सारी चीज़ों पे कमांड होना चाहिए, पेशेंस, इन सब चीज़ों पे कमांड होना चाहिए। तभी आप एक अच्छे एडवोकेट
बन सकते हैं। वो एडवोकेट जो ह्यूज अमाउंट चार्ज करते हैं, वो एडवोकेट जो आप देखते हैं काफ़ी अच्छे एडवोकेट्स हैं, इस तरीके से आप एडवोकेट्स अच्छे खासे बन सकते हैं। और गवर्नमेंट आती रहेगी जाती रहेगी, आर्टिकल्स निकलते रहेंगे कि न्यू एडवोकेट्स को इतना, न्यू एडवोकेट्स को इतना, वो कभी भी फॉलो नहीं होता है। जो सीनियर होता है, सीनियर आपको चूज करना है, चूज ऐसे करना है कि वो आपको सिखाए। कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो आपको सिखाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले अपने सीनियर का भी चयन करें कि वो आपको सिखा रहा है कि नहीं, अच्छी तरीके से समझा रहा है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये सब चीज़ें आपको करनी है, कोई दूसरा कोई करने नहीं आएगा। तो इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला हो किस तरीके से एक लॉ स्टूडेंट की लाइफ में जो स्ट्रगल होता है, सबसे पहले कोर्ट जाना, कोर्ट में, हाँ, आप लॉ स्टूडेंट जब तक हैं, जब आप कॉलेज में हैं, तो इवन सेकेंड ईयर या लास्ट ईयर तक जाते जाते आप ये ट्राई करिए कि आप एटलीस्ट कोर्ट में जाना सीखिए। आप उस चीज़ को पहचानिए कि पॉक्सो जो केस है पॉक्सो का, वो किस कोर्ट में चल रहा है, वो कहाँ पे है। एटलीस्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना सीखिए। चलिए हाई कोर्ट तो बात की बात है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना सीखिए। पीछे बैठ के आप प्रोसीडिंग सुन सकते हैं, कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं, किस तरीके से अपीयर होना, ये सब चीज़ें देखना शुरू कीजिए। तभी आप इस चीज़ में, इस फील्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। जो चीज़ें आप पहले सीख लेंगे वो आप ही के लिए हेल्प करेगा। किस तरीके से हमको रिसर्च करना है, जो वहाँ पे आपको, जब आप कोर्ट में जाएंगे, न्यू एडवोकेट्स जो या फिर इंटर्न्स मिलेंगे, आप उनसे बात करना सीखिए कि किस तरीके से क्या देते हैं, क्या करते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आपको 10 साल में सीखना है वो आप 3 से 4 साल में सीख जाएंगे। आपका इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। जो टाइम मैनेजमेंट की बात हुई ना, यही होता है कि आप 10 साल की चीज़ें 3 साल में कैसे सीख सकते हैं। इसी से आप बनेंगे एक अच्छे एडवोकेट। स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, हाँ, उन्हीं एडवोकेट्स की लाइफ में स्ट्रगल कम होता है जो फर्स्ट जनरेशन नहीं है, क्योंकि उनका सब चीज़ बनाया बनाया है। तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट हैं, तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर करके करिएगा सब्सक्राइब। आपका कोई राय हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।